अवेंजर्स एंड गेम, जी हाँ बिल्कुल, आज तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी। और इस मूवी में रॉबर्ट यानी कि हमारे आयरन मैन एक लाइन कहते हैं और अब एक बात जान लीजिए कि इस लाइन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आगे इस वीडियो में। और अब जरा न्यूयॉर्क शहर के इस व्यू को देखिए और इस व्यू को जरा ध्यान से देखिए। अब इस व्यू को अपने दिमाग में एक पिक्चर की तरह बिठा लीजिए और अब टास्क ये है कि आपको इस शहर का एक स्केच बनाना है और आपको वो स्केच बनाना है पूरी की पूरी डिटेलिंग के साथ। अगर आपको कोई इस तरह का टास्क दे तो जरूर आपकी भी पटके 4 हो जाएगी। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको रूबरू कराऊंगा एक ऐसे ही इंसान जो ये टास्क कर चुके हैं। तो अब अगर आप आयरन मैन के फैन हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और सॉरी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, इस वजह से आपको मेरी आवाज थोड़ी सी अजीब लग सकती है। तो चैनल को करो सब्सक्राइब और मेरा परिचय, मैं हूँ फन फैक्ट आपकी खिदमत में हाजिर। फैक्ट नंबर 5, वेस्ट स्वीडन में मौजूद है एक फ्लोटिंग फॉरेस्ट। आपने सही सुना, मैंने कहा फ्लोटिंग फॉरेस्ट। दरअसल ये एक शिप है जो 102 साल पुरानी है और इतने सालों से यहाँ पर पड़े रहने की वजह से इस शिप की हालत बहुत ही खस्ता हो चुकी है और अब इसका इस्तेमाल कुछ जीव जंतु करते हैं। फैक्ट नंबर 4, लाइफ हैक, कभी सॉरी मत कहे। मेरा कहने का मतलब है कि कभी भी दूसरे ड्राइवर को सॉरी ना कहे जब भी आपका कार एक्सीडेंट हुआ हो, क्योंकि सॉरी बोलकर आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि गलती आपकी थी और कोर्ट में ये बात आपके खिलाफ भी जा सकती है। नंबर 3, सेंट लुइस। नाम तो सुना ही होगा। सेंट लुइस एकमात्र ऐसी कंट्री है जिसका नाम एक फ्रेंच महिला के नाम पे रखा गया है और उन महिला का नाम था सेंट लूसी और वो एक फ्रेंच वुमन थी। फैक्ट नंबर 2, 1950 टेक्सास, एक ऑयल बिजनेसमैन जिन्होंने एक पेट पाला हुआ था और वो कोई ऐसा वैसा पेट नहीं था, वो पेट था एक लायन। बिल्कुल सही सुना आपने, उस फैमिली ने पाला हुआ था एक लायन। और आप सोच रहे होंगे कि लायन इसका मतलब खतरा, लेकिन वो लायन कभी भी उनके साथ एग्रेसिव नहीं हुआ, ना ही कभी उनके ऊपर हमला हुआ है। वो लायन बच्चों को अपनी पीठ पर घुमाया करता था और उस फैमिली के साथ वो लायन एक फैमिली मेंबर की तरह रहता था और उस लायन ने कभी भी किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया, यहाँ तक कि उस लायन की मौत भी बूढ़े होने की वजह से हुई। फैक्ट नंबर 1, क्या आप स्टीफन के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते तो ये जान लीजिए कि जब मैंने इनके बारे में पहली बार सुना था और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये इंसान एक चलते फिरते प्रिंटर है। इसी के साथ में ये एक ऑटिस्टिक आर्टिस्ट भी है और एक दिन इन महानुषय ने एक राइड ली हेलीकॉप्टर में, वो भी न्यूयॉर्क सिटी के ऊपर। और उस 20 मिनट की राइड के बाद इन्होंने कहा चलो अब मैं तैयार हूँ, और ऐसा कहकर इन्होंने पूरा न्यूयॉर्क शहर उतार दिया एक बोर्ड पर, और वो भी सिर्फ अपनी मेमोरी पावर की वजह से। और जो इन्होंने नक्शा बनाया है वो लगभग है 20 फीट का। और आप सोच रहे होंगे कि ऐसा इन्होंने कर कैसे लिया, तो याद करने की कोशिश कीजिए कि मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि स्टीफन एक ऑटिस्टिक आर्टिस्ट है जिन्हें एक डिसऑर्डर है जिसका नाम है ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, और इस डिसऑर्डर के चलते उन्हें ये सब कुछ याद रह गया। और इसी तरह के उन्होंने कई और पेनोरामास भी बनाए हुए हैं और ये चीजें करने में उन्हें बहुत ही मजा आता है। और न्यूयॉर्क की ड्राइंग बनाते हुए उन्होंने ये भी कहा कि ये सिटी बहुत ही सुंदर है। लेकिन भाई स्टीफन को मानना तो पड़ेगा, ऐसे शहर को बनाना जिसमें 100 से ज्यादा बिल्डिंग्स, स्ट्रीट्स और भी पता नहीं क्या क्या। तो अगर आपके पास भी इसी तरह की कोई खास एबिलिटी है स्टीफन की तरह तो नीचे कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूले। फैक्ट नंबर 0, अब मार्वल की एंड गेम मूवी में हमने देखा था कि टोनी स्टार्क ने कही थी एक लाइन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस लाइन के पीछे भी एक मतलब है और इसके पीछे का मतलब ये है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सारी मूवीज का स्क्रीन टाइम है 3000 मिनट। इसी लाइन को डेडिकेट करते हुए टोनी स्टार्क मूवी में कहते हैं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं तक थी। कैसी लगी ये वीडियो आपको? और अगर आप आयरन मैन के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जाए, और मैं हर संडे को आपके लिए ऐसी ही मजेदार सी वीडियोस लाता रहता हूँ। तो एंटेन फन फैक्ट इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे विदा, टाटा बाय बाय सायोनारा। हम मिलेंगे दोबारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।